ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कांग्रेस के प्रदर्शन में भाग लेने बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच्चे नेता हैं और आमजन की आवाज उठा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के निवास पर सीबीआई के छापे को भी उन्होंने इसी कड़ी में आवाज दबाने की साजिश बताया। भाटी ने कहा कि सब जानते हैं कि अशोक गहलोत दिल्ली में प्रमुखता से राहुल गांधी के साथ खड़े थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भाटी ने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम से देश के युवाओं से छलावा किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की। अशोक गहलोत की अगुवाई में इनके मंत्री एकजुट थे और लगातार एआईसी से लेकर तमाम जगह प्रदर्शन भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ खासतौर पर एक तरह से इस धरने में शामिल होने आए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं। उनसे हम समझते हैं। भाटी साहब, भाजपा कहती है कि ये जो कुछ कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग जो है भाजपा कर रही है। तो आज का प्रदर्शन के मायने क्या हैं, क्या संदेश देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो देश के आम आदमी की आवाज़ है, किसानों की बात करें, चाहे युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात करें या अन्य तमाम ऐसे मुद्दे जिनमें केंद्र सरकार समय समय पर विफल रही है, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी जी खुल करके नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनकी विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। इससे बीजेपी में बौखलाहट का माहौल है। और दुर्भाग्य की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद 70 सालों में पहली बार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और इनकम टैक्स जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनमें कभी किसी भी सरकार का सीधा इंटरफेयर नहीं रहा है, किसी ने भी इसका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन मोदी जी, अमित शाह और इनकी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए, राहुल गांधी जी को डराने के लिए वो बोले नहीं, उस किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाटिल जी, एक चीज़ और हुई, जो योजना लेकर आए 4 साल की नौकरी 10 लाख लोगों को, इसको लेकर भाजपा कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रही, लेकिन युवा बहुत आक्रोशित है। बिहार में ट्रेन को जो आग लगा दी गई, अन्य अन्य जगह प्रदर्शन हुआ, राजस्थान में भी किसी एक शख्स ने आत्महत्या तक कर ली। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? देखिए, इन्होंने जब मोदी जी की सरकार बनी उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम हर साल भाजपा की केंद्र में सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। 7 साल में कम से कम 14 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देनी चाहिए थी। उल्टा ये हो रहा है कि सेना में भर्तियां कम की गई और केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिस हैं, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सभी विभागों में इन्होंने पदों में उल्टा कटौतियाँ की है और रोज़गार देना तो दूर, रोज़गार छीनने का काम भी ये सरकार कर रही है। अभी 3-4 दिन पहले जो अग्निपथ के नाम से केंद्र सरकार 4 साल की नौकरी वो भी सेना में देने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, आज पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। इससे युवाओं के साथ एक तरह से मजाक किया गया है। इस योजना को तत्काल केंद्र सरकार को जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया वैसे वापस लेना चाहिए और जो 15 या 20 साल की कम से कम सेना की नौकरी का जो प्रावधान है उसको पुनः लागू रखना छलावा किया गया। आप करें एक चीज़, जब अपन बात कर रहे हैं तभी खबर आ रही है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विरोध का जो चेहरा रहे दिल्ली में इस वक्त राहुल गांधी की पूछताछ दौरान, उनके भाई के यहाँ सीबीआई का छापा है। भंवर सिंह भाटी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी की यदि हम बात करें तो ये राहुल जी एक ईमानदार नेता हैं, एक सच्चे नेता हैं, दिल से बोलते हैं, आम आदमी की आवाज़ बन करके बोलते हैं। और उनको जिस प्रकार से सुबह से शाम तक 3 दिन तक लगातार सुबह बुलाया जाता है, शाम को देर रात छोड़ा जाता है, वो राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिसके पिताजी ने देश में अपनी प्राणों की आहुति दी, शहादत दी, उनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी और उस परिवार के बेटे को और कांग्रेस के युवा नेता को इस प्रकार से परेशान करना मैं समझता हूं कि कतई उचित नहीं है। गहलोत जी की और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबेगी नहीं, और ज़्यादा उग्र होगी और केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। और राहुल गांधी जी जो एक सच्चे इंसान है, जो एक ईमानदार इंसान है, वो निश्चित रूप से उनको न्याय भी मिलेगा और राहुल गांधी जी के साथ आज देश भर का युवा ही नहीं, देश का आम आदमी और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी जी के समर्थन में। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।